पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ना मुझे एक्चुअली में ठीक लग रही है। प्लेंटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस हैं और आपके मन में जो सवाल है कि उस्मान तारिक क्या एक्चुअली चक करते हैं, इसका जवाब आज मैं देने का करूंगा प्रयास। भारत के कैंप में से कई सारी खबरें आई हैं कि अभिषेक शर्मा की फिटनेस या कहें अवेलेबिलिटी को लेकर, बुमराह की अवेलेबिलिटी को लेकर किस प्रकार से नामीबिया वाले मैच की तैयारी करनी चाहिए, उस पर बात करना ज़रूरी है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, आई थिंक दैट इज द गेम ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक का इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस, क्योंकि अगर अफगानिस्तान हारा तो उनकी कहानी समाप्त, ऑलमोस्ट समाप्त। साउथ अफ्रीका हारा तो 3 वे टाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिनोमिनल गेम वो होगा। और शाम का मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, वानखेड़े स्टेडियम, इसमें हो सकता है 6 सेटिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि दोनों टीम्स दमखम से खेलती हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी फाइनली 2 साल के बाद उन्हें भी खुशियां मिली हैं, क्योंकि पहली बार तो था नहीं जो पाकिस्तान यूएसए से कुछ मांग रहा था 2 अंक, मांग रहा था सम्मान, मांग रहा था रिवेंज, सब कुछ मिल गया यार। एंड साहिबजादा फरहान वाज द ट्रम्प कार्ड। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? गले मिल के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और कल मैंने एक छोटी सी बात आपसे शेयर की थी और दिल गदगद कर दिया यार आप लोगों ने। बहुत प्यार करते हो और वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े, काफ़ी सारों को रिप्लाई किया, पर देयर वर सम 1500 कमेंट्स, जिसमें से 500-600-700 कमेंट्स में आप सबने बड़ा प्यार दिया। तो इंडेटेड फॉरएवर, वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप बहुत प्यार देते हैं। एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि भाई लगे रहो चोपड़ा साहब, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। पर एनी हाउ लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो मुझे ना पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है यार, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 15 तारीख को मुकाबला है। इतिहास भारत की तरफ एक्सट्रीमली लोडेड है, पर यू नो व्हाट, क्रिकेट का गेम जो है वो इतिहास पे नहीं चलता है, वो वर्तमान पे चलता है। आज आपने क्या किया वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कल जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ चीज़ें हैं जो फायदे में होने वाली हैं। वो एक तो ये कि जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा लाभ था कि हम एक ही जगह पे थे और छोटी बस राइड के साथ जाके मैच खेल जाते थे, परिस्थितियों का ज्ञात हमें हो जाता था। भैया ये भी श्रीलंका में ही है, ये श्रीलंका में ही है, एक ही होटल में, कभी इधर चले गए तो एसएससी, उधर चले गए तो प्रेमदासा, और इन पिचेस पे ये एक्चुअली खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम वहां पे ट्रैवल करके जाएंगे, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, दीज आर एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली पिचेस यार। अच्छी यहाँ पे वो स्पिन के लिए मदद भी है, बड़े बड़े मैदान भी हैं, ये कोई 6 सिटिंग ग्राउंड्स नहीं है। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स पाकिस्तान। और बॉलिंग की बात करते हैं और आऊँगा, आई विल जस्ट टॉक अबाउट उस्मान तारिक एज वेल, कि शादाब खान लेग स्पिनर, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर एंड उस्मान तारिक प्लस साइम अयूब, तो बहुत सारी एक्चुअली स्पिन की गेंदबाजी होगी और यही इनकी रणनीति भी रहने वाली है। दे आर क्वाइट डिसेंट। आई मीन, मैं नहीं कहूँगा ये वर्ल्ड बीटिंग स्पिन यूनिट है, पर अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल हों तो दे आर द वंस हु कैन एक्चुअली ट्रबल यू अ लिटिल। तो वो एक बात जरूर मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। आप सब जिन्होंने पहली बार देखा है वो सोच रहे हैं भाई ये कहाँ से आ गया यार, ये क्या तरीका है, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, कैसे रुक जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे करके बॉलिंग करने आए, उसके बाद ऐसे हुए आपने पॉज कर दिया, पॉज, फिर आपने प्ले का बटन दबाया तो फिर वो बॉलिंग करते हैं। अब पॉज करना इज एब्सोल्युटली हो गया, इट्स लीगल, लेजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी पॉज कर सकते हैं, आप को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब वो धीमा डालते हैं ना गेंद, जो वो स्लो डालते हैं, उसमें एक फ्लोटर है बाहर जाती है, एक थोड़ी सी स्लो करके ऑफ ब्रेक डालते हैं, इस गॉट सम फिंगर करके थोड़ी चीज़ें डालते हैं। हालांकि उनकी फिजिक देख के लगता है फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, पर करते ये स्पिन है। तो वो सारी लेजिट है, सारी जो गेंदें हैं वो सही हैं, वो लीगल हैं। पर एक चीज़ ज़रूर मेरे जहन में आई, जो मैंने उनका पास से जरा एक्शन भी देखा और मैच देखा ना, वो जो 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज़ वाली जो गेंद है, मतलब आपकी नॉर्मल एक डिलीवरी है, उसके बाद सडनली आप 20 किलोमीटर तेज़ बॉल डाल दें, जब आपके पास ना तो रनअप है ना फॉलो थ्रू है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो तेज़ कैसे होगी? सोच के बताओ कि अगर तो रनअप हो, आपके पास कोई मोमेंटम है और फिर इवेंचुअली फॉलो थ्रू हो, तो फिर भी आप अपने कम से कम रनअप के मोमेंटम को यूज़ करके तेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जाके ऐसे खड़े हो जाते हो, अब इसके बाद मुझे करनी है बॉल, अब इसको मैं डालना चाहता हूँ तेज़, सडनली मुझे अगर तेज़ डालना तो मुझे आई हैव टू डू दिस, राइट, आई हैव टू। तो ये आईसीसी को मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सर वो जो तेज़ वाली बॉल है ना, they might have to check. That's my only concern, but I think they are very decent bowling unit. स्पिन बॉलिंग की बात करो, शाहीन उतने अच्छी गेंदबाजी अभी नहीं कर रहे हैं, पर ही इज अ डिसेंट बॉलर, आई गेट इट। पर जो स्पिन बॉलिंग है इट्स लुकिंग क्वाइट ऑल राइट। पर ये उस्मान तारिक को जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी आपने पीकेएल के हाथ की थी, वहीं पे आज शाम का मुकाबला भी देखेंगे। इनफैक्ट 3 मुकाबले हैं, दे विल बी एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। सो जियो हॉटस्टार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। और बिफोर आई गो टू tomorrow and to yesterday, let me tell you, don't be a dumbo, be a download jumbo यार। जंबो क्या है? कुछ नहीं, अपने शॉपिंग ऐप के रूप में आप इसको देखिए, पैसे डिपॉजिट करिए, शॉपिंग कर लीजिए, शॉपिंग कर ली, आपके घर सामान पहुंच गया, बल्ले बल्ले। उसके बाद क्या करना है?
उन्हीं जितने पैसों का आपने डिपॉजिट किया था, जिसके लिए आप सामान खरीद चुके हैं, उतने आपको टोकन मिलेंगे फ्री में, मुफ्त में खेलो, मुफ्त में फैंटेसी खेल लो। फैंटेसी मुफ्त में खेल लिया आपने, मस्ती हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या होगा कि आप अगर जीत गए तो आपको इन ऐप करेंसी डायमंड्स मिल जाएंगे, जिसके बदले आप एक्चुअल का सच्ची का डिजिटल गोल्ड जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं, खरीद का मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं जितने आपके पास डायमंड्स होंगे। फिर आप चाहे उसको रखें या बेच दें, आपके हाथ में है। पर इमेजिन शॉपिंग के पैसों से शॉपिंग हो गई और उसी के टोकन से आपने फ्री में फैंटेसी खेल ली। एंड फ्री में फैंटेसी इज एब्सोल्युटली लीगल, डोंट वरी अबाउट इट। फ्री में फैंटेसी कोई भी खेल सकता है, कितनी भी खेल सकता है, नो प्रॉब्लम। पर जीतने में आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको मिल रहे हैं डायमंड्स, उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इसमें विन ही विन है, इसमें विन एंड लर्न नहीं है, विन एंड विन है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँ, डाउनलोड कर लेना, और इसको मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था, आई रीड योर कमेंट्स। एक कान का वो नहीं चल रहा था स्पीकर, यूर एब्सोल्युटली राइट। तो हमारा कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट था, एडिटर ने कहा गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी। सो वो उसको बैलेंसिंग जो थी वो कुछ गड़बड़ थी। सो आई हर्ड दैट एज वेल, सॉरी। अब जरा कल शाम के मैच की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर मोटा माटी बात मैं कर चुका हूँ, जहाँ पे गेंदबाजी की बात हो गई। पर बल्लेबाजी में आई थिंक साहिबजादा फरहान, जिनको जो 6 हिटिंग एक्सपर्ट हैं, अच्छे उन्होंने छक्के लगाए। बाबर आजम फाइनली थोड़े से लय में नजर आए, पर उसके अंदर भी ना शुरुआत बहुत धीमी कर रहे हैं, वो बहुत धीमी शुरुआत कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बाबर आजम का रोल क्या रहता है, क्योंकि फ़हीम अशरफ का रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना तो बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में इतने नीचे भेजते हैं, मतलब शदाब नवाज सबके नीचे भेजते हैं। तो अगर वहाँ उनको भेजना है तो फिर उनकी जगह फ़खर को भी आप खिला सकते हैं, पर आपके पास फिर सिर्फ एक ही पेस बॉलिंग ऑप्शन बचेगा। सो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू थिंक अबाउट। अब जो कल के मुकाबले हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मतलब कल या आज, आप आज समझ लो ना, जो आज के मुकाबले हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला मुकाबला विल बी अ हमडिंगर। हमडिंगर इसलिए होगी अफगानिस्तान के सामने आपको मिलेंगी साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान जीत गई तो 3 वे टाई के फुल चांसेस हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी अफगानिस्तान को हरा दिया है, तो फिर वो 3 वे टाई के चांसेस बन जाएंगे। और अगर कहीं अफगानिस्तान जीत गई और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो फिर साउथ अफ्रीका ही बाहर हो जाएगी। तो ये वाला जो मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुकी है, साउथ अफ्रीका से भी हार गई, तो फिर उनका बाहर का रास्ता ऑलमोस्ट तय हो जाएगा, प्रोवाइडेड देयर आर नो फर्दर अपसेट्स। तो आफ्टरनून मैच ये हेल्प करेगी अफगानिस्तान को। बात इनको नूर खिलाना चाहिए, व्हाट आई एम थिंकिंग। नूर, राशिद, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह उमरजाई इन परिस्थितियों को थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ काफ़ी समय तक रहे हैं। तो ये मैच मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दैट विल बी द फर्स्ट गेम ऑफ द डे। इसी के साथ साथ जो इंडियन टीम से अपडेट आ रही थी वो भी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, करनी चाहिए। अभिषेक शर्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पिछले मैच में भी कह रहे हैं बुखार था उनको, पेट में उनकी प्रॉब्लम थी, खेल गए वो, बाहर कोई बैठा नहीं है वैसे यार। तो वो प्रैक्टिस पे नहीं थे, ही डिडंट कम फॉर द प्रैक्टिस सेशन। संजू सैमसन और ईशान किशन जो थे उन्होंने पेयर में बैटिंग की। अभिषेक शर्मा के फिटनेस के ऊपर अभी भी इंतजार किया जा रहा है, कि भाई आ जाए, फिट हो जाए, अच्छा लगेगा। पर अभी तक किसी को नहीं पता कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो संजू सैमसन का खेलना तय है। दूसरी बात जो है वो, मतलब वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये सोच रहा हूँ वर्ल्ड कप में ना, जब पाकिस्तान के मैच से पहले आप ना वर्ल्ड कप के रन जरूर बना लो, तो उससे फिर ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और स्काई हाई रहता है कि वर्ल्ड कप के रन बन चुके हैं, क्योंकि इन बच्चों का पहला वर्ल्ड कप है यार। अभिषेक का पहला है, टेरिफिक वर्मा का पहला है, रिलायबल रिंकू का पहला है। तो इनके रन बनना बहुत जरूरी है। और ईशान किशन क्योंकि वापसी कर रहे हैं, इनका भी पहले जैसे ही फील हो रहा है, 2021 याद नहीं आ रहा है। तो सबके रन बन जाएं, दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। उसके बाद जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करनी शुरू कर चुके हैं, पर मे और मे नॉट प्ले, देयर इज नो गारंटी कि वो खेलेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ फीवर नहीं था, उनके साथ कुछ और भी था। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई हर्ड। अगेन थोड़ा सा वो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू। पर उनकी भी अभी भी फिटनेस को लेकर 100% कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तीसरा सवाल जो भारत को देना होगा वो ये कि क्या हम कुलदीप, वरुण, अक्षर के साथ खेल जाएं, कि हम इन तीनों को खिला दें साथ में, क्योंकि हमें पाकिस्तान के खिलाफ ये टीम चाहिए होगी। इज समथिंग दैट दे माइट वांट टू थिंक अबाउट। पर उसकी बात हम थोड़ा सा और क्लोजर करेंगे व्हेन वी डू द फुल ब्लोन प्रीव्यू ऑफ इंडिया नामीबिया गेम, वो हम कल सुबह अच्छे से करेंगे आपके साथ मिलके। अब दोपहर का मैच जो है ऑस्ट्रेलिया फाइनली खेल रही है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि 4 दिन 5 दिन टूर्नामेंट को हो गए हैं भाई, खेले नहीं है। तो इनका जो मुकाबला है वो एक ईजी मुकाबला हो सकता है इस टीम के लिए, क्योंकि आई मीन दैट्स ऑस्ट्रेलिया राइट। तो वो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट इट कि वो कैसा खेलेंगे। पर लास्ट मुकाबला जो है दिन का, वानखेड़े स्टेडियम में है, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का स्कॉटलैंड से मैच था। रोमेरो शेफर्ड का हैट्रिक एंड 5 विकेट हॉल। कुछ रन्स बने थे शिमरन हेटमायर के, रॉबर्ट पावेल के। ओपनिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ब्रैंडन किंग और कप्तान शे होप बड़ा धीमा खेले थे जब स्कॉटलैंड के सामने खेले। यहाँ पे कैसा खेलेंगे ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। गेंदबाजी वी शैल फाइंड आउट। और इंग्लैंड का जब मैं सोचता हूँ तो पिछला मैच आई मीन दे वन बाय द स्किन ऑफ द टीथ। अगर वो 21 रन के विल जैक्स का 20th ओवर ना होता, सैम करन की वो 6 यॉर्कर नेल नहीं होती, तो नेपाल को अभी हम और सेलिब्रेट कर रहे होते।
सो वो भी थोड़ा सा स्कार्ड आए हैं, थोड़ा सा डर के आए हैं, बट दिस कुड बी अ वेरी हाई इंटेंसिटी हाई स्कोरिंग गेम, प्रोवाइडेड कि वो जो वानखेड़े का पिच है वो और बेहतर खेले, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी सरफेस रहा था पहले वाले मैच में, दूसरे में थोड़ा सा बेहतर था, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी और बैटिंग फ्रेंडली पिच इस मुकाबले में अगर मिली तो रन्स बहुत सारे बन सकते हैं, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू एब्सोल्युटली ऑल। तो मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े और जो आपने अच्छे कमेंट्स है वो तो मतलब दिल ही खुश हो गया यार, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। दैट जस्ट मेक्स मी फील गुड। बताइएगा ज़रूर कि वो जो उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर आप क्या कह रहे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभिषेक को खेलना चाहिए या फिर वो टीम सोचनी चाहिए, अभिषेक को खेलना चाहिए या नहीं चाहिए छोड़ देते हैं, पर क्या भारत को वो टीम खिलानी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू एक्चुअली पॉन्डर कि क्या होना चाहिए। और सुबह अफगानिस्तान जीतेगा या साउथ अफ्रीका, शाम को वेस्ट इंडीज़ जीतेगा या फिर इंग्लैंड, इसके बारे में मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। जंबो का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और बीकेएल जहां देखी थी आपने जियो हॉटस्टार पे, प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट वाचिंग द वर्ल्ड कप। है कि नहीं मेरे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।